Hello dear students, in our previous videos we were discussing about Delhi Sultanate, its ruler, and we also studied about its administration and how the Delhi Sultans ruled over it. Okay, so let's move on to chapter number 4, that is the Mughal Empire. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मुगल्स कौन थे, क्योंकि दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक हमने देख लिया था कि किस तरीके से दिल्ली के ऊपर शासन हुआ। तो उसके बाद एक नया टर्म आता है मुगल एम्पायर या मुगल एम्पायर शासन, ठीक है, मुगल साम्राज्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मुगल्स कौन थे। तो मुगल को हमने यहाँ पर समझने के लिए दो भागों में बांटा है, एक तो मदर साइड, एक फादर साइड, यानी कि मुगल जो थे वो किसके वंशज थे, उनकी जो माँ थी वो कहाँ से आती थी और पिता किस वंश से बिलोंग करते थे। तो मदर साइड आप देख रहे होंगे कि डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान, आपने पहले पढ़ा भी होगा, मंगोल्स का इन्वेजन इंडिया के ऊपर यानी कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर हुआ था। तो मदर्स की साइड से जो मुगल थे उनकी माँ चंगेज खान की वंशज थी, और जो कि चंगेज खान के बारे में आप अगर थोड़ा बहुत जानेंगे तो इसकी डेथ हुई थी 1227 में, ठीक है। और इसके वंशज, इसके पुत्र पौत्री जो भी है, इसके आगे चलते हुए आई कौन, जो बाबर थे उनकी माँ, यानी कि मुगल एम्पायर, मुगल जो मदर की साइड से थे, ठीक है। दूसरा हम चंगेज खान के बारे में या मंगोल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि दे रूल ओवर चाइना एंड सेंट्रल एशिया, उन्होंने चाइना और मध्य एशिया के भागों पर शासन किया, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि पिता की तरफ से तैमूर का नाम आपने सुना होगा, ही डाइड इन 1404, 1404 में इसकी मृत्यु हुई, और आज के जो टर्की है उस पर और ईरान और इराक पर इनका शासन था। तो ये तो बात थी हमारी मुगल्स कौन थे, ठीक है। अब हम देखते हैं मुगल्स कौन थे के बाद हम देखेंगे बाबर जो फाउंडर था इस मुगल एम्पायर का, पूरे मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था बाबर। और 1526 1526 टू 1530 ही reigned ओवर यू कैन से दिल्ली एंड आगरा, यानी कि भारत पर इसने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया 1526 में। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले तो आप देखेंगे फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर है 1526 में। अब हम थोड़ा सा जानते हैं बाबर के बारे में, कौन था और कैसे वो दिल्ली सल्तनत जो थी उसको उसने वहाँ पर जो इब्राहिम लोदी थे उनको डिफीट करके कैसे सीज किया है, कैप्चर किया, ठीक है, उसके थ्रोन को। तो असेंडेड द थ्रोन ऑफ आगरा इन 1494 ईस्वी में, जब व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब 12 साल का था, तो तभी वो फरगना एक छोटा सा राज्य है अफगानिस्तान में, तो वहाँ पर इसने शासन करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इसके पिता की डेथ हो गई थी बहुत जल्दी, 12 साल की उम्र में, ठीक है। बट सून व्हाट हैपेंड कि ही वाज फोर्स्ड टू लीव द थ्रोन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, दूसरे मंगोल ग्रुप के द्वारा वहाँ पर आक्रमण कर दिया गया, इसलिए इस फरगना की जो थ्रोन थी, गद्दी थी, उससे उसको छोड़ना पड़ा, ठीक है। और उनको हम बोलते हैं उज्बेक्स का आक्रमण यहाँ पर हुआ। फिर क्या हुआ, कुछ सालों के बाद, आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग, बहुत साल तक ये भटकता रहा, वॉन्डरिंग का मतलब है भटकते रहे, घूमता रहा। एंड देन ही सीज्ड काबुल इन 1504, 1504 ईस्वी में इसने काबुल, अफगानिस्तान की जो आज कैपिटल है, वहाँ पर इसने अपना उसको जीत लिया, यानी कि वहाँ पर कैप्चर कर लिया वहाँ की गद्दी को। इन 1526 दौलत खान लोधी एक पंजाब के शासक थे, रूलर थे पंजाब के, उन्होंने इनवाइट किया इसको इंडिया में अटैक करने के लिए। एंड वहाँ पर जब आप जानते होंगे कि सुल्तान थे दिल्ली के इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी को इसने जो बाबर था उसने डिफीट कर दिया था एट पानीपत, कहाँ पर, पानीपत पर, ठीक है। एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा, और इस तरीके से दिल्ली और आगरा पर इसने अपना आधिपत्य या अधिकार स्थापित कर लिया।
अब हम जानेंगे कि बाबर के द्वारा क्या काम किए, यानी कि मेनली इसके जो बैटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, ये किसी भी बच्चों, ये सिर्फ आपके जो एग्ज़ाम हैं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आगे जाएंगे, उस पर अपीयर होंगे, तो वहाँ पर आपको जो हिस्ट्री वाला सेक्शन होता है उसमें मुगल एम्पायर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, जैसे सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एनडीएस सीडीएस कोई भी आप उठा के देख लें। तो बैटल्स, तो इसको बहुत अच्छे इंटरेस्ट लेकर के आपको पढ़ना है, और आज बहुत सारा इंटरेस्ट आपको क्रिएट भी करना है इन चीज़ों से, और भी इससे रिलेटेड आप इंटरनेट पर या जो बहुत सारी बुक्स डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की होती हैं, उन्हें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए अपने आप में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ बैटल्स किस तरीके से हम इसके बैटल्स को लर्न कर सकते हैं या रिमेंबर कर सकते हैं, हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। पहला देखो, पान खाओ चबा के, देखिए पान फॉर पानीपत, खाओ फॉर खानवा, चबा के फॉर चंदेरी। ये तो होगी प्लेसेस, यानी कि ये बैटल के प्लेसेस हैं, कहाँ कहाँ ये बैटल हुए थे। फर्स्ट बैटल क्योंकि 1526 में ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, तो 1526 में या 1526 में पानीपत का बैटल हुआ। डिफीटेड इब्राहिम लोदी, उसने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया। दूसरा खानवा का बैटल हुआ 1527 में, ही डिफीटेड राणा सांगा। राणा सांगा को उसने क्या किया, डिफीट यानी कि हराया। ठीक है, 1527 में खानवा के में राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे। चंदेरी, चंदेरी का जो बैटल था 1528 में हुआ। चबा के, पान खाओ चबा के, ऐसे याद रखना है, डिफीटेड राजपूत्स। और अगला जो बैटल था बैटल ऑफ घाघरा, इसमें इसने डिफीट किया अफगान्स को 1529 में। सब के बीच में जो गैप है वो एक एक साल का, 1526, 1527, 1528, 1529। पान खाओ चबा के, पानीपत, खानवा एंड चंदेरी। ठीक है, डिफीटेड। इब्राहिम लोदी को क्यों डिफीट किया, क्योंकि इब्राहिम लोदी उस टाइम दिल्ली का सुल्तान था। ठीक है, और जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है बाबर के बारे में वो है कि ही यूज्ड कैनन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बैटल ऑफ पानीपत। कैनन्स का मतलब तोपों का पहली बार प्रयोग इसने किया। साथ में ही रोट इस ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा, बाबरनामा नाम की उसने अपनी आत्मकथा भी लिखी, और इसका जो टॉम्ब है वो काबुल में है, यानी कि मकबरा इसका काबुल में है, और उसकी डेथ हुई थी आगरा में। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमारे आज जो के टॉपिक की बाबर और मुग़ल एम्पायर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हुमायूं के बारे में। राइट, थैंक यू।